हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है फराज देशमुख और आप लोग देख रहे हैं इंटीग्रेट फराज। तो बच्चों, हमारी वेक्टर इन 3D की सीरीज चालू है जिसमें हमारा वेक्टर हो चुका है। अभी हम 3D पे हैं, इसमें थोड़े वेक्टर के कॉन्सेप्ट भी हम रिवाइज किए। हम लोग उसमें प्लेन पढ़ रहे थे, तो प्लेन, शॉर्टर डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइन, वो सब के बाद प्लेन और पॉइंट का डिस्टेंस और दो प्लेन के इंटरसेक्शन, तीसरा प्लेन जाता है, वो सब की बातें की थी। आज हम लोग देखेंगे कि हाउ टू फाइंड लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन्स। दो प्लेन्स अगर इंटरसेक्ट करती है तो पॉइंट नहीं मिलता, लाइन मिलती है। ये दो प्लेन है, इंटरसेक्ट किए तो ये बीच की लाइन मिलेगी। समझ में आ रही बात। एक लाइन मिलेगी। तुम कोई भी बुक खोलो, बुक है, खोले तो एक लाइन दिखती है। तो दो प्लेन का इंटरसेक्शन क्या होता है? लाइन होता है, पॉइंट नहीं होता है। तो इसमें हम सोचेंगे कैसे निकालना है वो लाइन की इक्वेशन जो दोनों प्लेन का इंटरसेक्शन है। तो बच्चों, एग्जाम्पल समझेंगे इसको कि फाइंड शॉर्ट डिस्टेंस बिटवीन टू अपोजिट एजेस ऑफ टेट्राहेड्रॉन फॉर्म बाय द प्लेन्स। ये चार प्लेन की इक्वेशन दिया है और टेट्राहेड्रॉन है, तो मैं टेट्राहेड्रॉन के बारे में भी सब बताने वाला हूँ। लेकिन अभी के लिए टेट्राहेड्रॉन ये होता है, ये होता है टेट्राहेड्रॉन। ठीक है, 3D ट्रायंगल बेसिकली। नीचे का फेस भी ट्रायंगल है, ये भी ट्रायंगल है, सब ट्रायंगल है, पिरामिड, मतलब ये टेट्राहेड्रॉन होता है। अब इसमें देखो चार फेस है, 1 2 3 4। इन चारों का मुझे इक्वेशन दिया हुआ है। अब इनके ये दो फेस की इंटरसेक्शन एक लाइन मिली, ये वाली, और ये दो फेस का इंटरसेक्शन भी, ये दो फेस का इंटरसेक्शन भी लाइन मिलेगा। ये दो फेस का ये मिला, ये दो फेस का ये मिला। तो कोई दो लेके हम लोग को उनके बीच का शॉर्ट डिस्टेंस निकालना है। तो बच्चों, हम पहले इन दोनों को लेते हैं, फिर इन दोनों को लेते हैं, और ये दो लाइंस मिलने के बाद इनका शॉर्ट डिस्टेंस निकालते हैं। स्क्यू लाइन चाहिए तो हमको अपोजिट का ही लेना पड़ेगा, क्योंकि बाकी लाइन से एक दूसरे इंटरसेक्ट करेंगे, हमको अपोजिट का लेना पड़ेगा। तो देखो, पहले दो की बात करेगा, x प्लस वाई इक्वल टू 0, वाई प्लस जेड इक्वल टू 0। इन दोनों का इंटरसेक्शन हमको निकालना, लाइन ऑफ इंटरसेक्शन। तो बच्चों, जो लाइन रहेंगी वो दोनों के अंदर लाइक कर रही है, इसके अंदर भी है और इसके अंदर भी है। मतलब वो जो लाइन रहेंगी इन दोनों प्लेन के अंदर रहेंगी, इन दोनों प्लेन पे लाई करेंगी। तो इस प्लेन का जो एन वेक्टर है, नॉर्मल का एक वेक्टर, नॉर्मल वेक्टर है, और इस एन का जो नॉर्मल वेक्टर है, वो दोनों नॉर्मल वेक्टर इस प्लेन से, ये नॉर्मल इस प्लेन से परपेंडिकुलर है और ये नॉर्मल इस प्लेन से परपेंडिकुलर है। लेकिन क्योंकि लाइन इन दोनों प्लेन में है तो वो लाइन दोनों के नॉर्मल से परपेंडिकुलर हो जाए। समझ में आ रही बात। क्योंकि वो लाइन दोनों प्लेन में है और दोनों के नॉर्मल उन प्लेन से परपेंडिकुलर है, तो ये लाइन क्योंकि दोनों के अंदर लाई कर रही है, वो दोनों से परपेंडिकुलर है। तो ये बात यूज करते हैं हम लोग इसमें। तो बच्चों, अगर इसका मैं n1 ले लूं, नॉर्मल का वेक्टर, तुमको मालूम x के बाजू वाला i कैप प्लस j कैप, k कैप नहीं है, और इसका अगर मैं नॉर्मल का वेक्टर ले लूं तो ये हो जाएगा, इसमें i कैप नहीं है तो j कैप प्लस k कैप, दोनों के नॉर्मल वेक्टर मिल गए। अब हमारी जो लाइन है इन दोनों प्लेन में लाई कर रही है, तो इन दोनों के नॉर्मल से वो परपेंडिकुलर है। तो ये हमको एक चीज मिली। तो बच्चों, मेरी जो लाइन की इक्वेशन रहेंगी वो क्या रहेंगी? एन वेक्टर रहेंगी मान लो। तो मैं एक काम करता हूँ, बी वेक्टर से प्रेजेंट करता हूँ। ये मेरी अलोंग द लाइन है, तो वो क्या रहेंगी? n1 क्रॉस n2 रहेंगी। सिंपल, n1 क्रॉस n2 कर लेंगे। तो ये i j k 1 1 0 0 1 1, i 1 i कैप माइनस j 1 माइनस 0 k कैप प्लस k कैप 1 माइनस 0, तो i माइनस j प्लस k। ये b वेक्टर है, तो मेरी इक्वेशन क्या रहेंगी? होती क्या मेरी इक्वेशन? r वेक्टर इक्वल टू a वेक्टर प्लस लैम्बडा b होती है। तो हमारी b1 मान लिया लैम्बडा b1, तो a1 वेक्टर प्लस, तो b1 तो हमको डायरेक्शन तो मिल गया जिसके अलावा मेरी लाइन है। अब a1 वेक्टर कहाँ से आएगा? तो बच्चों, a1 क्या होता है? पोजीशन वेक्टर होता है उस पॉइंट का जो दोनों पे लाई कर रहा है। अब ध्यान से देखो, दोनों पे कौन लाई कर रहा है? अगर तुम देखो तो 0, 0, 0 ऐसा पॉइंट है जो दोनों पे लाई कर रहा है, दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है। तो मेरी लाइन वहीं से पास होंगी क्योंकि दोनों में कॉमन है मेरी लाइन ना। तो जो पॉइंट दोनों का इंटरसेक्शन है वही तो मेरी इंटरसेक्शन लाइन उसी पॉइंट से पास होंगी। पूरे इनफाइनाइट इंटरसेक्शन लाइन आएंगे, इनफाइनाइट इंटरसेक्शन पॉइंट्स आएंगे, उनको ज्वाइन करने वाली तो मेरी लाइन है। तो बच्चों, मैं a1 को क्या लिख सकता हूँ?
0 प्लस 0 प्लस 0, तो 0 वेक्टर 0 आएगा, 0j 0k। तो ये पॉइंट है मेरा। तो मैं इक्वेशन अगर वेक्टर फॉर्म में लिखा तो ऐसा रहूंगा, अगर मैं इक्वेशन कार्टेशियन फॉर्म में लिखूंगा तो x माइनस 0 बाय ए क्या मिला मेरे को 1, y माइनस 0 बाय बी क्या मिला मेरे को -1, z माइनस 0 बाय के बाजू वाला 1। तो ये इक्वेशन मिली मुझे जो इंटरसेक्शन है इन दोनों की। अब मैं x प्लस जेड और x प्लस वाई प्लस जेड इनकी इंटरसेक्शन लाइन निकालता हूँ। ये दोनों प्लेन का भी इंटरसेक्शन लाइन निकल रहा है। तो बच्चों तो क्या रहेगा इसका नॉर्मल n1 वेक्टर, वापस से उसका n1 अलग, ये n1 अलग, ठीक है। आई कैप प्लस के कैप, और इसका तो इसका n2 वेक्टर आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। अब इनके जो इंटरसेक्शन से लाइन जा रही है बच्चों, वो भी दोनों नॉर्मल से परपेंडिकुलर रहेंगी। तो मैं इसको B2 ले लेता हूँ, वो क्या रहेगा n1 क्रॉस n2। तो आई कैप जे कैप के कैप, पहला क्या था 1 0 1 1 1 1, तो बच्चों B2 मिल जाएगा इधर से। तो ये 0 माइनस, तो माइनस आई कैप आया, 1 माइनस 1 0 हो गया, जे का टर्म नहीं आया, के कैप में 1 माइनस 0 प्लस के कैप आया। तो बच्चों B2 ये मिला मेरे को। अब ऐसा ये जो लाइन है ये इसके मेरे को डायरेक्शन रेशियोज मिल गए, लेकिन अभी मेरा बाकी क्या है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का एक पॉइंट तो पता होना चाहिए लाइन पे कौन सा लाइक कर रहा है। तो अब पॉइंट मैं अपने हिसाब से लेता हूँ, 0,0 मान लो, वो एक वाई को रूट से ले लिया, तो ये पॉइंट। तो बच्चों तुम अपने हिसाब से कोई पॉइंट ले सकते हो कि एक लाइन पे इन्फिनिट पॉइंट लाइक करते और एक पॉइंट मिले काफी इक्वेशन। तो बच्चों 0,√3,0, तो x माइनस 0 बाय -1, y माइनस √3 बाय 0, इसके बीच नीचे में j का टर्म नहीं, तो नीचे 0 आ सकता है। ये अनडिफाइंड नहीं बच्चों, 0 ये बता रहा है कि एंगल cos जो है वो 0 है, cos 90 है, मतलब एंगल 90 डिग्री है। नीचे का 0 डिफाइंड होता है। इस केस में ये सिर्फ रिप्रेजेंटेशन है, ये सॉल्व करके वैल्यू नहीं निकालना। नीचे 0 लिखा है मतलब इसका cos बीटा जो है वो 0 है, बीटा 90, और एक k क्या होगा z माइनस 0 अपॉन 1। तो बच्चों ये दूसरी इक्वेशन मिल गई, ये दो इक्वेशन मिल गए। तो बच्चों मेन तो हमारा टॉपिक ये था कि हाउ टू फाइंड। अब इसमें क्या बोला है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू अपोजिट एजेस ऑफ टेट्राहेड्रॉन। तो स्क्यू लाइन के बीच में होता है, ये दोनों स्क्यू लाइन है। फिर हमने क्या किया, इसका और इसका और इसका निकाले, मान लो इसका और इसका, तो ये मिला, और फिर इसका और इसका निकाले, अपोजिट में निकाले, तो स्क्यू रहेंगे। क्योंकि अगर स्क्यू नहीं रहेंगे और इंटरसेक्शन रहेंगे तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 0 रहेगा, इसलिए हम लोग ने पहले दो को लिए फिर बाद के दो को लिए। अच्छा, अब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला डायरेक्ट मैं लिखा हूँ तुमको लास्ट वीडियोस में, डायरेक्ट फॉर्मूला पुट कर दो, तुमको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मिल जाएगा। हमारा टॉपिक क्या था, फाइंड इंटरसेक्शन, हम ये सीखना चाहते थे। आगे इसमें कुछ भी मैनिपुलेट करे क्वेश्चन वो तुम कर सकते हो। ओके, अब टेट्राहेड्रॉन के बारे में कुछ बातें देख लो। तो बच्चों टेट्राहेड्रॉन जैसे बताया था अभी थोड़ी देर पहले, ये होता है टेट्राहेड्रॉन, ठीक है, ये टेट्राहेड्रॉन है। अब अपोजिट साइड या अपोजिट एजेस, तो बच्चों देखो ये जो है ना, ये इसका अपोजिट होता है, ये इसका अपोजिट ये होता है, और मान लो ये इसका अपोजिट की बात करो इसकी, तो इसका अपोजिट होता है ये। तो इस तरह से अपोजिट एजेस होते हैं, तो अपोजिट साइड ही बोलते हैं। तो बच्चों कैसा हो जाएगा, ए बी का जो अपोजिट रहेगा, ए बी का वो रहेगा, देखो ये एक्चुअल में ऐसा निकला हुआ है, तो वो सामने वाला डी सी रहेगा। फिर क्या है, ए डी, अगर मैं बोलूँ ए डी का, ये ए डी है, इसका अपोजिट क्या रहेगा, अब ये ऐसा नीचे है तो इसके सामने वाला ऐसा रहेगा, ए डी बी। तो बच्चों इस तरह से अपोजिट साइड होता है, ठीक है। अब वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन क्या होता है, तो वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन होता है 1/6 और वॉल्यूम ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है। तो
इससे बात मालूम पड़ती है कि एक पैरेललोग्राम में 6 टेट्राहेड्रॉन बैठते हैं। तो बच्चों देखो, इसमें तुमको अगर एजेस पता है, मान लो ये एज है, ये एडी वेक्टर है, ये बीडी वेक्टर है और ये सीडी वेक्टर है। तो वॉल्यूम टेट्राहेड्रॉन क्या हो जाएगा, देखो एडी वेक्टर, बीडी वेक्टर और सीडी वेक्टर, इस तरह से तुमको वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन मिलेगा। अब लाइन जॉइनिंग द वर्टेक्स ऑफ सेंट्रोइड ऑफ ऑपोजिट फेज आर कॉन्करेंट टू ऑपोजिट फेज ऑफ नहीं टू ऑपोजिट फेज। ठीक है, मतलब क्या हुआ, ये है पॉइंट, ये वर्टेक्स है और ये इसका अपोजिट फेज का सेंट्रोइड इधर है। इसको यहां से तुमने अपोजिट फेज ऑफ सेंट्रोइड को ज्वाइन कराए, फिर ये वाले पॉइंट को इसके अपोजिट फेज के सेंट्रोइड से ज्वाइन कराए, तो वो कॉन्करेंट होता है। और जो मिलता है तुमको, क्या मिलता है, वो कॉन्करेंट होता है। अब सब एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, वो जो पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी होता है उसको बोलते हैं सेंट्रोइड ऑफ टेट्राहेड्रॉन, वो होता है सेंट्रोइड ऑफ टेट्राहेड्रॉन। और इस डायग्राम के लिए सबके पोजीशन वेक्टर दिए हुए ए बी सी डी, तो वो क्या रहेगा, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी बाई 4। जिस तरह से ट्रायंगल में सेंट्रोइड 2:1 में बांटता है मीडियन को, ये जो लाइन थी, लाइन जॉइनिंग द वर्टेक्स ऑफ सेंट्रोइड टू दिस, वो 3:1 में बांटता है, उससे प्रूफ होता है। अब एंगल बिटवीन एनी टू प्लेन फेसेस रेगुलर टेट्राहेड्रॉन के जो प्लेन फेस, जैसे ये फेस है, इनके बीच का एंगल क्या होता है, cos इनवर्स ऑफ 1/3। एंगल बिटवीन एनी एच एंड फेस, ये फेस है, ये फेस है, ये दूसरा फेस है, ये तीसरा फेस है, ये फेस के बीच में एंगल और ये एच के बीच में एंगल क्या होता है, cos इनवर्स ऑफ 1/3। समझ में आ रही बात? देखो ये फेस है और ये एच, इनके बीच में जो एंगल होता है वो cos इनवर्स ऑफ 1/3 होता है। अब डिस्टेंस ऑफ अ वर्टेक्स जो ऊपर है, ये इसको वर्टेक्स मान लिए, वर्टेक्स ये माना पहले, तो ये इसका डिस्टेंस इस फेस से क्या होता है, √2/3k। के क्या होता है, लेंथ ऑफ एनी एच, कोई भी एच का लेंथ। ये सब रेगुलर टेट्राहेड्रॉन की बात थी। ठीक है, तो बच्चों ये सब बातें पता होना चाहिए, अगर क्वेश्चन आगे इजी तो ये सब तो डायरेक्ट फॉर्मूला करके कर सकते हैं। हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो जो इक्वेशन ऑफ प्लेन बाइसेक्टिंग टू प्लेन्स, दो प्लेन से एक तीसरी प्लेन जा रही है, ये दो प्लेन है, अब इसके बाइसेक्शन से, मतलब ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या लाइन है, उससे एक प्लेन जा रही जो दोनों से इंटरसेक्ट कर रही हो, तो ऐसी जा रही मान लो। तो ऑब्वियस बात है, ये जो मैंने बताया वो ये एक एंगल को इंटरसेक्ट कर रही है। दो प्लेन है, दो प्लेन, तो एक बीच में जाएंगी, अब प्लेन तो ऐसे है ना, एक बीच में जाएंगी और एक ऐसी भी जाएंगी, तो दो मिलेंगे अपने को। तो कैसे करना है, मान लो कि एक प्लेन, पहली प्लेन का इक्वेशन है a1x प्लस b1y प्लस c1z प्लस d1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2z प्लस d2 इक्वल टू 0। तो बच्चों ये दोनों प्लेन से ये प्लेन जा रहा है, और अब ये दो प्लेन के बीच में एक्यूट एंगल भी रहेंगे, ऑब्ट्यूज एंगल भी रहेंगे, जैसे दो लाइन के बीच में होता है। तो अब ये प्लेन जो जा रहा है, इस पे जो पॉइंट है P मान लो, उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस इस प्लेन से और इस प्लेन से सेम रहेगा, मतलब दोनों से परपेंडिकुलर डिस्टेंस का सेम रहेगा। और वो P हमारा x, y, z मान लिया, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम दिस प्लेन, मतलब इस x, y, z को इसमें पुट कर देंगे और इस x, y, z को इसमें पुट कर देंगे। तो a1x प्लस b1y प्लस c1z प्लस d का मॉड अपॉन √a² प्लस b² प्लस c²। ये क्या हुआ, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया इस पॉइंट का इस प्लेन से, और दूसरे पॉइंट का दूसरे प्लेन से रहेगा। अब हम इक्वेट कर देंगे इनको, a2x b2y प्लस c2z प्लस d2 अपॉन √a2² प्लस b2² प्लस c2²। तो बच्चे ये जो है ना, एक बार दोनों प्लस में बोलेंगे, मतलब दो ही केस बनेंगे, एक ये मॉड दोनों हटेंगे तो प्लस आएगा या माइनस आएगा। तो एक केस में तुमको एक ये वाला प्लेन मिल जाएगा एक्यूट एंगल वाला, और एक में ऑब्ट्यूज एंगल वाला मिल जाएगा। तो दो प्लेन तो मिलना ही थे। अब कौन प्लस कौन सा दे रहा है, माइनस कौन सा दे रहा है, ये फाइंड करने के लिए पहले काम क्या करेंगे हम लोग कि ये d1 और d2 को
D1 और D2 को पॉजिटिव बना देंगे। पहला काम ये रहेगा D1 D2 को पॉजिटिव बनाना। मान लो -2 था तो पहले माइनस एन कॉमन निकाल के उसको पॉजिटिव बनाएंगे। अब मॉड हटा तो A1x B1y प्लस C1z प्लस D1 लगे उसको। हाँ बच्चे आवाज। तो बच्चे दोनों के मॉड हटेंगे तो A1x B1y प्लस C1z प्लस D1 अपॉन रूट ओवर A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर इक्वल्स टू प्लस माइनस A2x प्लस B2y प्लस C2z प्लस D2 अपॉन रूट ओवर A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर। अब मेन क्वेश्चन ये है कि प्लस का लेने पे क्या मिलेगा, माइनस लेने पे। तो बच्चों पहला हम काम क्या करेंगे, D1 D2 को पॉजिटिव कर देंगे, पहला काम। दूसरा काम हम क्या करेंगे, दो प्लेन की इक्वेशन दी हुई है तो A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 निकालेंगे। अगर वो पॉजिटिव आया तो ये जो इक्वेशन थी, ये प्लेन की इक्वेशन है जो उनका बाइसेक्टर प्लेन है, बाइसेक्टिंग प्लेन है। तो उसमें अगर तुमको ऑब्ट्यूज एंगल को बाइसेक्ट करने वाला प्लेन चाहिए तो प्लस लेंगे और अक्यूट को चाहिए तो माइनस लेंगे। ये कब करेंगे, जब ये वैल्यू पॉजिटिव आएंगी और ये वैल्यू नेगेटिव आएंगी तो ऑब्ट्यूज के लिए नेगेटिव लेंगे और अक्यूट के लिए पॉजिटिव लेंगे। दिस हाउ इट वर्क्स। अब ये सेम चीजें कहाँ पढ़े हमने, स्ट्रेट लाइन में पढ़ चुके। सेम चीज थी उसमें A1 A2 प्लस B1 B2 था, इसमें C1 C2 एक्स्ट्रा आ जाता है। ये हो गया हमारा कौन सा फॉर्म हो गया, कार्टेशियन फॉर्म। अगर वेक्टर फॉर्म की बात करें तो ऊपर वाले प्लेन की इक्वेशन मान लेंगे r डॉट n वेक्टर n1 वेक्टर इक्वल टू D1। दूसरे प्लेन की मान लेंगे r डॉट n2 वेक्टर इक्वल टू D2। तो बच्चों परपेंडिकुलर डिस्टेंस इससे इस प्लेन से दोनों को इक्वेट कर देंगे। वो फॉर्मूला हमको पता है, वो क्या होता है, एक का फॉर्मूला देगा r डॉट n1 वेक्टर माइनस D1 अपॉन n1 वेक्टर इक्वल्स टू, इसका मॉड होता है r डॉट n2 वेक्टर माइनस D2 अपॉन रूट मॉड n2 वेक्टर। तो बच्चों यही बात है, ये भी मॉड जो था प्लस माइनस में खुलेगा, एक में ऑब्ट्यूज देगा एक में एक्यूट देगा। ठीक है, तो ये इसके बारे में था बेसिक। अभी हम इस पे एग्जाम्पल और सब मिला के एग्जाम्पल लेते हैं, ये प्लेन टॉपिक को खत्म भी कर देते हैं। अच्छा बच्चे क्वेश्चन देख लेते। इस लाइन को, ये लाइन इस प्लेन पे लाई कर रही है तो अल्फा बीटा, ये मेंस का क्वेश्चन आई गेस, और वो याद नहीं मुझे कौन सी ईयर का है कि जेई का है, लेकिन ये तो पक्का मेंस का क्वेश्चन है। तो बच्चे ये देखो इसमें क्या x-2/3 ये जो लाइन है इस प्लेन पे लाई कर रही है तो अल्फा बीटा निकालना है। अब ये जो लाइन है इसके ये कौन से पॉइंट से पास हो रही है, 2, -2, 1, -2 से पास हो रही है। अब इस प्लेन पे ये पूरी लाइन लाई कर रही है, प्लेन है उस पर एक लाइन पड़ी है तो ऑटोमेटिकली इस जो लाइन जिस पॉइंट से पास हो रही है वो पॉइंट भी तो प्लेन पे रहेगा ही, तो इस प्लेन को वो पॉइंट सेटिस्फाई करेगा। पुट्टा कर दो, पुट्टा पुट्टा, x की जगह 2, y की जगह 1 और उसकी जगह -2 प्लस बीटा, तो ये 2 + 3 5 हो गया, 2 अल्फा प्लस बीटा प्लस 5 इक्वल टू 0, ये मिला। तो अल्फा बीटा तो नहीं मिला लेकिन अल्फा बीटा में रिलेशन मिल गया। और क्या कंडीशन यूज कर सकता हूं मैं, तो बच्चों ये प्लेन में ये लाइन लाई कर रही है तो इसका जो नॉर्मल है, क्योंकि नॉर्मल तो पूरे प्लेन को नॉर्मल है तो उसमें जितने भी लाइंस हैं उन सबको भी नॉर्मल रहेगा, उन सबसे भी परपेंडिकुलर रहेगा। तो इसका जो नॉर्मल है n1 वेक्टर प्लेन का i कैप 3j कैप माइनस अल्फा k कैप। अब ये चीज इससे परपेंडिकुलर होगी तो n2 वेक्टर इसको मान लेते हैं, लाइन का डायरेक्शन क्या है 3i माइनस 5j प्लस 2k कैप। तो हम क्या करेंगे, डॉट प्रोडक्ट 0 कर देंगे क्योंकि लाइन प्लेन पे लाई कर रही है तो प्लेन के परपेंडिकुलर नॉर्मल है तो लाइन से परपेंडिकुलर हो ही जाएगा। तो ये क्या हुआ 1 × 3 प्लस 3 × -5
प्लस 2 इंटू माइनस अल्फा इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से अल्फा की वैल्यू मिल जाएंगी 3 माइनस 15 माइनस 12, उधर जाके प्लस 12 हो गया, माइनस 2 अल्फा, अल्फा इक्वल टू माइनस 6 मिला। यहाँ उठा के रख दो तो अल्फा की माइनस 6 कर दो तो माइनस 6 माइनस 12, तो माइनस 12 प्लस 5 7, बीटा तुमको 7 मिला, तो माइनस 6 कॉमन 7। सिंपल था बहुत ही, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इक्वेशन ऑफ प्लेन कंटेनिंग दिस एंड दिस, सॉल्यूशन। तो जो ये प्लेन और ये प्लेन को जो लाइन कंटेन कर रही है उससे हमारा तीसरा प्लेन जा रहा है। तो कभी कभी क्या लिखा है, इक्वेशन ऑफ प्लेन कंटेनिंग लाइन, लाइन लिख के दो इक्वेशन प्लेन की दे दिया है, तो समझने वाली है कि प्लेन का इंटरसेक्शन वाली लाइन है। ये दो प्लेन दे दिया ना, तो लाइन जो है ना वो इंटरसेक्शन लाइन है। फिर अब हमारा जो प्लेन इन दो प्लेन के इंटरसेक्शन से पास हो रहा है और पैरेलल टू दिस प्लेन, इतना हमको गिवन है। तो हम लोगों ने ये टॉपिक लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि अगर दो प्लेन से तीसरा प्लेन पास होता है तो वो फॉर्म क्या होता है, P1 प्लस लैम्डा P2। जो हमारा प्लेन है वो इन दोनों के प्लेन से इंटरसेक्शन से पास हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा 2x माइनस 5y प्लस जेड माइनस 3, ठीक है। P1 क्या होता है, इधर इक्वल टू 0 होता है ना, P1 इक्वल टू 0 होता है P, और P2 इक्वल टू 0 तो माइनस 3, फिर लैम्डा x प्लस वाई प्लस 4z माइनस 5 इक्वल टू 0। तो बच्चों x को एक तरफ लो, यहाँ मिला 2, यहाँ मिला लैम्डा, y को एक तरफ लो, यहाँ मिला माइनस 5 और यहाँ मिला लैम्डा, z को एक तरफ लो, यहाँ मिला 1 और यहाँ मिला 4 लैम्डा, और लास्ट में माइनस 3 माइनस 5 लैम्डा। बच्चों ये हमारा प्लेन है जो इनफिनिट प्लेन पास हो रहे हैं इन दोनों के इंटरसेक्शन से, फैमिली ऑफ प्लेन्स। अब हमारा जो प्लेन है खास बात उसकी है कि वो इससे प्लेन से पैरेलल है। अब ये कौन सा प्लेन है लिख लेता हूँ नीचे, x प्लस 3y प्लस 6z। तो हमको तो पता है कि भाई ये इसका नॉर्मल की इक्वेशन में मिल जाती है, मतलब नॉर्मल वेक्टर मिल जाता है, और वो क्या होता है, x के बाजू वाला 1, y के बाजू वाला 3j और z के बाजू वाला 6k। तो ये नॉर्मल वेक्टर मेरे को मिल गया। अब अगर ये प्लेन इससे पैरेलल है, दोनों पैरेलल है, तो दोनों के नॉर्मल भी कॉमन होंगे, दोनों के नॉर्मल भी कॉमन होंगे। ये इसका नॉर्मल मिला, अब इसका नॉर्मल अगर कोई पूछे तो वो क्या है 2 प्लस लैम्डा आई कैप माइनस 5 प्लस लैम्डा जे कैप 1 प्लस 4 लैम्डा के कैप। तो बच्चों ये दोनों को मैं कॉन्स्टेंट्स कर दूं तो a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन, तो 2 प्लस लैम्डा, लैम्डा वाला ऊपर लेंगे, 2 प्लस लैम्डा अपॉन i के बाजू 1 है, इधर j के बाजू माइनस 5 प्लस लैम्डा, j के बाजू 3 है, 1 प्लस 4 लैम्डा 6। तो बच्चों हो गया लैम्डा इन क्रॉस मल्टीप्लाई करके किसी एक को लैम्डा निकालेंगे, इसको भेज दिया 3 इंटू 2 6 लिख देते हैं, प्लस 3 लैम्डा माइनस 5 प्लस लैम्डा 1 गया ना, ओके। तो 2 लैम्डा हो गया माइनस 11 और लैम्डा क्या मिला माइनस 11/2। तो बच्चों ये लैम्डा की वैल्यू इसमें रख दो, तो जो भी प्लेन की इक्वेशन मिलेंगी वो प्लेन हमको फाइंड करना था, सिंपल है। तो बच्चों प्लेन पे काफी क्वेश्चन नहीं हम लोगों ने पूरा, अगर अच्छे से रिवाइज करोगे तो प्लेन का कॉन्सेप्ट पूरी तरह समझ जाएगा। और मैं एडवाइस करूंगा पूरा आर्काइव्स प्लेन का वेक्टर 3D का पूरा आर्काइव सॉल्व करना। अब हमारा चैप्टर एक तरीके से हो ही गया, सिर्फ एक छोटा टॉपिक बचा स्फीयर, वो हम लेते हैं और इसको खत्म करते हैं। थैंक यू।